बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आलू वाले कबाब लेके आया हूँ। और ये कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है, आपने एक एक चीज़ को नोट करना है, तो आप अपने घर में बहुत ही मज़ेदार और शानदार आलू वाले कबाब बना सकेंगे। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो ये देखें, 1 किलो आलू मैंने थोड़े से बॉयल करके और उनको अब ये इस तरह मैश कर लिया है। ये देखें, कद्दूकश किया है। उसमें 2 अदद प्याज मैंने डाल दिए चॉप किए हुए, और 2 से 3 मिर्चें काट के डाल दिए, और ये पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच। उसके बाद नमक है 1 चम्मच, आपने हस्बे ज़ायका रखना है जिस तरह आपको पसंद है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। उसके बाद ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और उसके बाद ये है अनारदाना 1 चम्मच। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ज़ीरा 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और ये है जायफल जलवत्री, ये भी 1 चम्मच है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कबाब में, ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये देखें माशाल्लाह, ये पुदीना है कटा हुआ, थोड़ा सा इसमें डाल दिया, और साथ ही ये धनिया, ये भी हरा धनिया। और ये है मैदा, ये 4 चम्मच हैं, यानी कि 1 कप आप लगा लें। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, सारे मसाले एकदम मिक्स हो जाएंगे। हाथ के साथ आपने मिक्स करने हैं। एक खुला सा बर्तन ले लें और उसमें ये इस तरह आपने मिक्स करने हैं। और उसके बाद 1 अदद अंडा, ये अंडे का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, इससे आपके कबाब जुड़े रहेंगे, टूटेंगे नहीं, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह आपने हाथों के साथ जैसे आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इस तरह इसको मसल के और अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। यही कमाल होता है इसमें। और बाकी मसाले तो आप हर कोई इस तरह इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इस तरह आप मिक्स करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा। और अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे लगा देते हैं। 10 मिनट के बाद नाज़रीन, ये देखें, अब इनकी हम कबाब की टिक्कियाँ बनाएंगे। और ये प्लेट पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। हाथों पे भी आप ऑयल या पानी का इस्तेमाल कर लें। और इस तरह आपने ये आलू के कबाब बनाने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ बन जाएंगे। और अब इसके ऊपर कटे हुए टमाटर ये इस तरह आपने चिपका देने हैं। और इसको इस तरह एक और बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आप बनाएंगे तो जैसे पेशावरी चपली कबाब होते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट और वही कबाब आपके सामने तैयार होंगे। एक और ये टमाटर लगा देते हैं। बस इसी तरह मैं बाकी भी बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, सारे ये बन गए हैं। तो अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए एक पैन लिया है, और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ये टमाटर वाली साइड जो है, ये आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है, ऑयल में डालने हैं, ताकि इसके साथ टमाटर जो है वो चिपका रहेगा, वो उतरेगा नहीं। तो साथ ही साथ ये फ्राई भी होते रहेंगे। और इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल आपने इस तरह इसकी साइड भी चेंज करना है एकदम। ये देखें, ये हमारे कबाब जो हैं ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। और हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर आपने इस तरह चम्मच के साथ या किसी और चीज़ के साथ ये आपने इस तरह डालने हैं, ताकि ये ऊपर वाली साइड जो है ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और अपने कमेंट आप हमें ज़रूर देंगे तो हम आपके लिए और अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो पेश करेंगे। ये देखें, हमारे कबाब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको नीचे उतार लेते हैं। और इसी तरह ये सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। और इसके साथ मैंने सलाद और चटनी का इस्तेमाल किया है, ये दही वाली चटनी, और साथ ही इसमें सलाद का इस्तेमाल किया है, और प्याज के रिंग बना के ये आपको दिखा रहा हूँ। फाइनल लुक आप देख रहे हैं। तो हम आपको इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करते रहेंगे। आप हमें देखते हैं, ये आपकी बहुत मोहब्बत है।
और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। गुल चाचा आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।